स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूं मनोज सक्सेना और मेरे साथ हैं डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार। जैसा कि हमारा विषय है डायबिटीज, अमूमन हर घर में यह बीमारी अपने पांव पसार रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों इस बीमारी को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, ये बात सच है कि आजकल डायबिटीज के बारे में हर इंसान बात कर रहा है। जी। देखिए, क्या है कि हमने अपनी जीवन शैली ही ऐसी कर ली है, इतने आराम पसंद हो गए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी की तरफ खींच के ले जा रहा है। जी। जैसे आप चलना फिरना कम हो गया है, हमारे पास गाड़ियां बहुत हो गई हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भी इसीलिए चहल पहल, पैदल चलना, कसरत करना, इन चीजों का महत्व घटता जा रहा है। विलासिता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और खान पान में भी हमें टिंड फूड, पैकेज फूड, पिज्जा, बर्गर, ऐसी संस्कृति जो आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, जो सच था, जो जीवन की जो सच्चाई थी, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मोटापा बढ़ रहा है और डायबिटीज बढ़ रही है। जानना चाहूंगा कि यह बीमारी होती क्या है और ये शुगर है क्या एक्चुअली? देखिए, शुगर की बीमारी मोटे तौर पे देखा जाए तो दो प्रकार की डायबिटीज आपने सुना होगा, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। तो आपकी पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है शरीर में, जी, जिसका काम होता है इंसुलिन नामक हार्मोन बनाना। इंसुलिन, जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं तो कमरे में प्रवेश आप द्वार के थ्रू ही कर सकते हैं, दरवाजे के रास्ते ही आ सकते हैं। तो जो दरवाजे में जो ताला लगा है उसकी जो चाबी है वो इंसुलिन है। तो अगर आप शरीर को माने कि शरीर बहुत सारे कमरों का समूह है, इसको आप सेल्स कहते हैं, ऊतक कहते हैं, करोड़ों सेल्स हैं, तो उन सेल्स का खाना पीना है ग्लूकोज। ग्लूकोज तभी सेल्स के अंदर आएगा, मैंने कमरे के अंदर तभी प्रवेश करेगा जब इंसुलिन नाम की चाबी होगी। तो समस्या क्या आती है कि कुछ मरीजों में ये चाबी होती ही नहीं है, पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि से बनता ही नहीं हार्मोन, ये बहुत ही कम बन रहा है। उनको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जिनका निदान केवल इंसुलिन नामक हार्मोन से ही होता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उनको। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी चाबी तो है पर ताला में जंग लग गया है, वो जाम हो गया है, तो साधारण ताकत से साधारण मात्रा में इंसुलिन आता है तो चाबी खुलती नहीं, ताला खुलता नहीं, तो ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है जिस स्थिति को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बात आती है टाइप 2 डायबिटीज में। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन की कमी की स्थिति भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो दो प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। 100 में से 8 लोगों को, 9 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है, बाकी सभी को टाइप 2 डायबिटीज होती है। अच्छा, सामान्य जो डायबिटीज का जो माप है वो कितना होना चाहिए शरीर में? देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज बोलने के लिए पैमाना अलग है और डायबिटीज के इलाज का पैमाना अलग है। अच्छा। अगर किसी इंसान को शुगर नहीं है और उसने अपनी खाली पेट शक्कर की जांच कराई है, रात में 8 घंटे का उपवास किया है, एक तरह से 10 बजे रात के बाद आप कुछ मत खाइए, सुबह अगर आप सैंपल देते हैं तो वो 8 घंटे का उपवास ही माना जाएगा जी। उसमें अगर शक्कर खाली पेट की 126 या उससे ज्यादा आती है तो हम डायबिटीज मान लेते हैं जी। भोजन के 2 घंटे के बाद अगर शक्कर आपकी 200 के ऊपर आती है तो हम इसको डायबिटीज मान लेते हैं। या एक HbA1c नामक जांच होती है जिसमें 3 महीने का एवरेज पता चलता है। अगर वो पैमाना 7% से ऊपर हो जाए तो हम डायबिटीज मान लेते हैं जी। अब जिनको डायबिटीज हो गई, जिनका इलाज चल रहा है जी, अब वो ये देखना चाहें कि सही इलाज चल रहा है नहीं चल रहा, वो कैसे पता करेंगे? उसे पता करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि खाली पेट शक्कर आपको लगभग 100-125 के आसपास रखनी है, भरे पेट शक्कर आपको 180 के अंदर रखनी है जी। और 3 महीने का एवरेज जो कि डायग्नोसिस के लिए मैंने बताया था 6.5, मेंटेनेंस के लिए जिनको ऑलरेडी हो चुकी है बीमारी वो 7% रखें, तो ये आपका पैमाना हो गया। कुछ लोगों को जिनको शक्कर ज्यादा कम होने की स्थिति रहती है, जिनको हार्ट डिजीज होती है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, वहां ये इतना सख्त पैमाना नहीं होता है। वहां थोड़े से जो आपके पैमाने रहेंगे वो शिथिल रहेंगे। सर, एक समस्या अक्सर देखी जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज है, लेकिन उसके शरीर में ऐसे कौन कौन से विकार या सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम पहचान लें कि हमें डायबिटीज संभवतः हो सकती है? आप देखिए कि आपके सामान्य जीवन में आपको ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है जी, ज्यादा पेशाब लग रहा है, रात में उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है, अच्छा, वजन कम होने लगा है। कारण कई बार लोगों को लगता है कि अरे हमने तो बहुत वजन कम कर लिया, खुशी भी होती है, पर पता चलता है बाद में जांच करते हैं कि शुगर की मात्रा अधिक।
शक्कर अगर खून में ज्यादा बनेगी तो पेशाब के रास्ते सब कुछ आपका जो पोषक तत्व है निकल जाएंगे, इसलिए वजन कम होने लगता है। तो ये 3 पैमाने तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वजन कम होना या कभी कभार पेशाब के रास्ते खुजली होना या चमड़ी का विकार हो जाना, किसी प्रकार से खुजली होना, शरीर के किसी अंग में खुजली बार बार होना, ईचिंग जैसा लगना, खुजली जैसा लगना, ये सब चीजें जो है ये लक्षण है कि आपको अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। अब अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि डायबिटीज होने के बाद व्यक्ति घबराता बहुत है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी सलाह आती हैं उसको। पर हमने ऐसा भी देखा है कि जिनकी 400-300 डायबिटीज जा चुकी है वो भी सामान्य दिखते हैं। पर ऐसी स्थिति में उनके शरीर में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, ये बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न है क्योंकि समाज में सलाह देने वाले बहुत लोग हैं। राय शुमारी शायद हमारे समाज में ज्यादा होती है। हाँ। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई किसी को अगर डायबिटीज है तो उसे डराइए मत। उसे मत बोलिए कि बहुत बड़ा रोग हो गया है, क्योंकि ये तो जीवन से जुड़ी हुई बीमारी है, जिंदगी भर इसका इलाज चलना है जी। अब वो इलाज जीवन से जुड़ा हुआ बिल्कुल सरल है जी। इसमें ना कोई तकलीफ है, ना कोई परेशानी है, ना बहुत आपको जेब ढीली करनी पड़ती है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब बात आती है ऐसे भी लोग जिनको शुगर है, 300-400 शक्कर चल रही है और वो मजाक उड़ाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो उनके लिए भी संदेश ये है कि भाई शरीर को याद रहता है कि जीवन के इस भाग में मेरी शक्कर इतनी रही, जो कि साइंस में शोध में अब आ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक मेमोरी जी। माने शरीर याद रखता है, स्मृति में रखता है, और उस ग्लाइसेमिक मेमोरी के आधार पर पता चला भविष्य में डायबिटीज के 3 ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आंखों के पर्दे में खून उतर गया तो अंधापन आएगा, पैरों की नसों में अगर सुन्नपन हुआ, घाव बन गया, पैर सड़ने लगा तो काटने की नौबत आएगी, गुर्दे में खराबी आई तो नया गुर्दा लगाना पड़ेगा या डायलिसिस करानी पड़ेगी। इन 3 विकट स्थितियों से बचने के लिए जरूरी है कि आपके शरीर की ग्लाइसेमिक मेमोरी अच्छी रहे जी। इसलिए जो मजाक में उड़ाते हैं उनको समझना चाहिए, और जो लोगों को परेशानी करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, रायशुमारी मत करिए, क्योंकि आप उसके विशेषज्ञ नहीं है। सही बात। आप एक अच्छे विशेषज्ञ को दिखाइए, एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, जो सही दिशा देंगे आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान। आप जब आधा अनुभव रखते हैं तो वो किसी न किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब बात यही आ जाती है साहब कि डायबिटीज किसी को है, वो दवाएं भी लेने लगा है, एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श भी ले रहा है, लेकिन उसकी दिनचर्या अब कैसी हो जाना चाहिए? देखिए, दिनचर्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं आप, तो जो डायबिटिक पेशेंट से जो हम अपेक्षा रखते हैं वही दिनचर्या हर इंसान की होनी चाहिए जी। उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं कि आप पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, जितनी भूख है उससे 2 रोटियां कम खाइए जी। ये अगर देखा जाए तो ये विजडम है, इंडियन विजडम। क्या बोला जाता था कि आप सुबह स्नान करिए, सैर पे जाइए, शाम को सैर पे जाइए, भोजन उतना ही ग्रहण करें, मौसम के अनुरूप ग्रहण करें जी। हर मौसम के अनुरूप खाद्य पदार्थ अलग अलग थे, जो हमारी परिपाटी थी उसी की तरफ हमें वापस जाना है। तो डायबिटीज का जो इलाज है, जो जीवन शैली है, वो एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ इंगित करता है, स्वस्थ जीवन शैली की तरफ ले जाता है आपको जी। तो जिसको नहीं भी है डायबिटीज और जिसको डायबिटीज हो गई है, उनकी जीवन शैली में मुझे नहीं लगता कि कोई खास अंतर होता है। समस्या हमने अपनी जीवन शैली में विकार उत्पन्न किए हैं जी। अब जिसे डायबिटीज नहीं है तो वो विकृत जीवन शैली में रह सकता है, पर जिसे है उसे मजबूरीवश वापस आना पड़ेगा सच्चाई की तरफ। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि कहते हैं अंग्रेजी में कि हेल्थ इज वेल्थ। निरोगी तन जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो जीवन आनंद पूर्वक जी सकते हैं। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बस इतना ही।